रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे राजकीय आपात, यानी कि जो कि राज्यों पे लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा राजकीय आपात। देखिए, ये राजकीय आपात हमारा अनुच्छेद 356 में है और अब देख लेते हैं कि ये कब कब लगता है। देखिए, यह तब लाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप ही शासन करेगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुमत की सरकार ही शासन करेगी। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करेगी। देखिए, जो राजकीय आपात है ये दो कंडीशंस में लगाया जा सकता है। पहला, अगर राज्य की जो सरकार है वो विफल हो गई हो, यानी कि संविधान में कहा गया है कि जो राज्य है उस पर केवल बहुमत की सरकार ही शासन करेगी। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, तब राजकीय आपात लगाया जाएगा। और उसके अलावा कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करेगी। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई नियम कानून बनाया जो कि सभी राज्यों पर लागू होना चाहिए, अगर राज्य सरकार वो बात नहीं मानती तो भी उस पर राजकीय आपात लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पैसा है, यानी कि नोट, ये आरबीआई के अंडर में आती है और आरबीआई केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जैसे हमारा नोटबंदी हुआ था, अगर किसी राज्य सरकार ने नोटबंदी से मना कर दिया होता तो उसी टाइम पे उस राज्य पे राजकीय आपात लग जाता। तो जो भी नियम कानून केंद्र सरकार के अंडर में आती है वो पूरे देश पर लगेगी, और अगर वो सारे नियम कानून मानने से कोई भी राज्य मना करे तो उस पर राजकीय आपात लगाया जा सकता है। और राजकीय आपात को ही दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपात कब कब लगाया जा सकता है। देख लेते हैं कि ये राजकीय आपात लगाया कैसे जाता है। देखिए, राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। जैसे कि राष्ट्रीय आपात में होता था कि जो मंत्रिमंडल होता था वो राष्ट्रपति को लिखित रूप से कहता था कि देश पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाए। उसी तरीके से राजकीय आपात के लिए भी मंत्रिमंडल ही सलाह देती है, और इसको 60 दिनों के भीतर पूरे लोकसभा और राज्यसभा से, यानी कि पूरे संसद से 60 दिनों के भीतर अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। यदि राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा भंग हो गई है तो नई लोकसभा इसे 30 दिनों के भीतर अनुमोदन करेगी। मान लीजिए कि अगर राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होगी, तो वहां से जाहिर सी बात है कि हमेशा कोई भी बिल पास हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो लेकिन लोकसभा जो है वो अस्थायी है, वो भंग हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि अगर लोकसभा भंग हो गई है तो सरकार बनने के बाद 30 दिनों के भीतर वह राजकीय आपात का अनुमोदन कर देगी। अब देखते हैं कि कितने कितने समय तक राजकीय आपात लगाया जा सकता है। तो देखिए, 6 माह करके 3 साल तक लागू किया जा सकता है, यानी कि कोई भी राजकीय आपात हो तो वो 6 माह करके 3 सालों तक लगाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 साल से अधिक किसी भी राज्य पर राजकीय आपात नहीं लगाया जा सकता है। इसका एक अपवाद है, वो हमारा जम्मू कश्मीर था, क्योंकि उस पर काफी टाइम से राजकीय आपात चल रहा है। वही एक अपवाद है, बाकी अलग राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहां पे केवल 3 साल तक ही राजकीय आपात लगाया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए कि पहली बार राजकीय आपात कब लगा था। तो पहली बार राजकीय आपात हमारा पंजाब में 1952 में लागू हुआ था। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं कि राजकीय आपात के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। देखिए, राजकीय आपात को ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनका एक दूत, या फिर मान लीजिए कि वो राज्य में बैठा होता है, वो होते हैं हमारे राज्यपाल जी।
जो राज्यपाल जी होते हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में ही आते हैं। पूरे राज्य में क्या क्या हो रहा है वो राज्यपाल जी ही राष्ट्रपति को बताते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, उस राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं। उसके बाद है दूसरा, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाते हैं। जब सारी शक्तियां राज्यपाल जी के हाथ में चली गई हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी शक्ति विहीन हो जाएंगे। और देख लीजिए, राज्य की विधायी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो राज्य है उसकी जो विधायी शक्तियां यानी नियम कानून बनाने का जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। अगर राज्य के लिए कोई कानून बनाना है तो वो हमारा केंद्र सरकार ही बनाएगी। अब अगला देख लेते हैं, राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होगा। देखिए, किसी भी राज्य का बजट उसकी विधानसभा में प्रस्तुत होता है, लेकिन जब राज्य पर राजकीय आपात लगा हुआ है यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस राज्य का जो बजट होता है वो संसद में प्रस्तुत होता है। आई होप कि आपको राजकीय आपात के प्रभाव पता चल गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि राजकीय आपात के दौरान हाई कोर्ट के कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है भले ही राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा है, राजकीय आपात लगा है, लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट होगा, उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उसके कार्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसे ही अपना काम चलाती थी उसी तरीके से सुचारू रूप से चलाएगी, उसके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं हम। देखिए, हमारा राजकीय आपात खत्म हो चुका था, मतलब बता दिया है उसके बारे में हमने। तो अब देख लेते हैं हमारा वित्तीय आपात, जो कि है हमारा अनुच्छेद 360 में। देखिए, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम से में पूछ लिया जाता है कि कोई नियम, कोई संविधान का कोई भाग दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस देश से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि जो वित्तीय आपात है ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे तब लाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं, मतलब इसको भी राष्ट्रपति अपने आप से नहीं लगा सकते बल्कि मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति लगाएंगे। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य है। यानी कि देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाते हैं तो वो लग जाएगा मंत्रिमंडल की सलाह पे, लेकिन केवल 60 दिनों तक। 60 दिनों के अंदर अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। अगर अनुमोदन नहीं मिला तो वित्तीय आपात कैंसिल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा भंग हो गई है तो नई लोकसभा 30 दिनों के अंदर ही अनुमोदन करेगी। इसमें भी वही पुराने वाले की ही तरह है कि अगर लोकसभा भंग हो गई है तो नई लोकसभा 30 दिनों के अंदर ही अनुमोदन करेगी। हमारा अगला पॉइंट है, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तब तक यह नहीं हटता। कहने का मतलब है कि जो इसके पहले आपात थे यानी राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, इसको मतलब मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने आप खत्म कर सकते थे, मतलब बिना किसी के सलाह के, मतलब मंत्रिमंडल की सलाह ही लेंगे लेकिन मतलब दोनों सदनों से सलाह नहीं ली जाती थी, मतलब वो अपने आप ही हटाया जा सकता था। लेकिन जो हमारा वित्तीय आपात है यह एक बार लगने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तब तक यह नहीं हटता है। अब अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि जो हमारा वित्तीय आपात है ये अभी तक कभी भी नहीं लगा है। कहने का मतलब है कि जो इसके पहले हमारा राष्ट्रीय आपात था वो 3 बार लग चुका था, और जो राजकीय आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन है वो तो कई बार लग चुका है, क्योंकि जब भी कहीं राज्यसभा माफ कीजिएगा विधानसभा भंग होती है तो वो हर बार लग जाता है। लेकिन जो हमारा वित्तीय आपात है ये आज तक कभी भी नहीं लगा हुआ है। अब अगला देख लेते हैं कि वित्तीय आपात के कौन कौन से प्रभाव हैं। देखिए, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी के अंदर जो सरकार के अंदर कार्य करते हैं, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, उन सब के वेतन काट लिए जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका वेतन पे कोई प्रभाव नहीं होगा, उनका वेतन कभी भी नहीं काटा जाएगा। सरकारी खर्च में कटौती की जाएगी, जैसे कि हमारे जो राजनेता वगैरह होते हैं वो विदेशों में जाते हैं घूमने, उन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है आने जाने में, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी। जो जनता को सुविधाएं दी जाती हैं उनमें से भी थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी।
उसके बाद तीसरा है टैक्स बढ़ा दिया जाता है। देखिए, हमारे लिए हमारी केंद्र सरकार जितने भी कार्य करती है वो सभी जो हम टैक्स देते हैं उसी के कारण करती है। तो इसीलिए टैक्स और बढ़ा दिया जाता है ताकि सरकार को ज़्यादा आमदनी हो और उसे कोई समस्या ना हो हमारा देश चलाने के लिए। तो आई होप आपको राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।